खबरों के आर पार में आज चर्चा महंत राजू दास की। ये वही महंत राजू दास हैं जो शिक्षा मित्रों के बीच में चर्चा में रहते हैं, विवादों में भी रहते हैं। चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में एक वो बड़ा कार्यक्रम कराना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने सभी शिक्षा मित्रों से 1,000 रुपए की मांग की थी, 1100 रुपए की मांग की थी। और उस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए जब शिक्षा मित्रों से मांग की गई तो कई तरह की चर्चाएं हुई, कई तरह के विवाद खड़े हुए, लेकिन आखिरकार वो कार्यक्रम नहीं हो सका। आज महंत राजू दास किसी और वजह से चर्चा में आ गए हैं। उनके एक और बयान उनके लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान जारी किया है जो काफी विवादास्पद है और एक तरह से किसी की हत्या की धमकी भी है। वैसे तो महंत राजू दास को चर्चाओं में रहने का बहुत ही शौक है और वो चर्चा में रहते भी हैं, लेकिन अब उनका ये जो बयान आया है, इसको लेकर उनके खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मैं आपको वो बयान भी सुनाऊंगा जो उनका बयान उनके सोशल मीडिया पर आया है। वो बयान आपको मैं पूरा दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा पूरा विवाद जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर है, उसके बारे में बताऊंगा। महंत राजू दास ने क्या कहा है, उस फिल्म के निर्देशक, निर्माता, एक्ट्रेस के बारे में वो भी आपको सुनवाऊंगा और साथ में बताऊंगा उस फिल्म से जुड़े हुए विवाद को लेकर किस तरह की चर्चाएं हैं और वो फिल्म अभिनेत्री कौन है, क्या करती रही है और उसको लेकर दुनिया के बाकी हिस्सों में किस तरह की चर्चा हो रही है। तो इससे पहले कि मैं उस विवाद पर चर्चा करूं, आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। दरअसल 20 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली को लेकर विवाद पहले से चला आ रहा है और इसकी जो निर्माता हैं लीला मणिक मेकलाई, उन्होंने इस फिल्म में जो एक पोस्टर बनाया है, इस फिल्म का जो पोस्टर बना है, उसके पोस्टर में एक देवी रूप में एक महिला को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है और उनके पीछे LGBT का एक जो फ्लैग होता है, कलरफुल फ्लैग होता है, कई रंगों का होता है, रंग बिरंगा होता है, वो फ्लैग भी उसमें दिखाया गया है। उसको लेकर विवाद है। तो फिल्म को लेकर पहले से विवाद है और उसको लेकर हिंदू धर्म के लोगों का मानना है कि वो हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने वाला है, क्योंकि एक देवी रूप में किसी महिला को, जो उसकी एक्ट्रेस है, उसको सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है पोस्टर में, ये साफ दिखता है। तो इसको लेकर एक विवाद ऑलरेडी चल रहा था। इसको लेकर जो निर्माता है लीना, उनके खिलाफ में मुकदमा भी दर्ज किया गया है। दिल्ली में मुकदमा है उनके खिलाफ में उत्तर प्रदेश में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। लेकिन उसके बारे में महंत राजू दास ने जो बयान दिया है, वो बयान उससे भी ज्यादा विवादास्पद हो गया है, क्योंकि उस बयान में उन्होंने एक तरह से चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि क्या आप सनातन धर्म संस्कृति का मजाक उड़ाओगे, और साथ ही एक चेतावनी भी जारी कर दी है कि क्या चाहते हो कि तुम्हारे सिर भी तन से जुदा हो जाए। अब सुनिए खुद महंत राजू दास क्या कहा है उन्होंने, उनकी जुबानी ही सुन लीजिए आप। तो फिल्म निर्माता है लीना, जिनके द्वारा बनाई गई पिक्चर सनातन धर्म संस्कृति और हमारी हिंदू देवी देवता का मजाक उड़ाया जाना बहुत ही निंदनीय है। इसके नाते मैं देश के गृह मंत्री जी से मांग करता हूं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इस पिक्चर के ऊपर बैन लगाया जाए। अभी उन्होंने जो ट्रेलर दिखाया है, उस ट्रेलर में शक्ति स्वरूपा मां काली के मुख में सिगरेट सुलगाते हुए दिखाया गया है। भाई अभी तत्काल की घटना देख लो कि नुपुर शर्मा ने सही कह दिया तो पूरे देश में आग लग गया, पूरे विश्व में भूचाल आ गई। और सनातन धर्म संस्कृति का आप मजाक उड़ाओगे? क्या चाहते हो तुम्हारे भी सर तन से जुदा हो जाए क्या? तुम्हारे भी सर तन से जुदा हो जाए क्या? ये इच्छा है क्या आपकी? ऐसा नहीं चलेगा। इसके नाते गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है। ऐसे पिक्चर के ऊपर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। अभी तो आपने जो दुस्साहस किया है उसकी क्षमा भी मिल सकती है, लेकिन अगर ये रिलीज हो गया तो हम वो स्थिति उत्पन्न कर देंगे कि संभाल आप नहीं पाओगे।
अब आइए आपको बताते हैं महंत राजू दास के बारे में। महंत राजू दास अयोध्या में हनुमानगढ़ी से जुड़े हुए महंत हैं और आमतौर पर आपको दिखते होंगे जब योगी आदित्यनाथ अयोध्या जाते हैं और ख़ास तौर पर जब हनुमानगढ़ी जाते हैं तो उनके साथ उनके इर्द गिर्द कैमरे में दिखाई देते हैं। ये वही महंत राजू दास हैं और जिनकी आज विवादास्पद बयान की वजह से काफ़ी चर्चा हो रही है और चर्चा ये भी हो रही है कि ये बयान इतना खतरनाक है, ये इतना विवादास्पद है कि क्या उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन जिस तरह से उनका एक आभा मंडल है, जो उनके बारे में कहा जाता है अयोध्या में कि मुख्यमंत्री से उनकी करीबी है और वो खुद दावा भी करते रहे हैं। जब शिक्षा मित्रों का मामला आया था, जब चुनाव से पहले जब शिक्षा मित्र ये मांग कर रहे थे कि उनका समायोजन हो जाए, उनको अस्थायी रूप से नौकरी मिल जाए, तब महंत राजू दास ने अयोध्या में एक बड़ा धार्मिक आयोजन करने की बात कही थी और कहा था कि अगर सभी शिक्षा मित्र 1100 रुपये का चंदा इकट्ठा करें तो एक बड़ी राशि हो जाएगी और उस राशि से एक ऐसा धार्मिक आयोजन किया जाएगा जिससे उनकी सफलता निश्चित है, उनको उनका अस्थायी समायोजन हो जाएगा। इसको लेकर तब काफ़ी विवाद हुआ था। विवाद इसलिए भी हुआ था कि अगर सभी शिक्षा मित्र 1100 रुपया देंगे तो एक बड़ी राशि हो जाएगी। चूँकि लगभग 2.25 लाख शिक्षा मित्र हैं उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में अगर सभी शिक्षा मित्र 1100 रुपये जमा करके महंत राजू दास को देते तो एक बड़ी राशि हो जाती। बहरहाल वो कार्यक्रम हुआ नहीं और लेकिन शिक्षा मित्रों की मांग भी अधूरी रह गई, शिक्षा मित्रों की मुराद भी पूरी नहीं हुई। लेकिन महंत राजू दास हमेशा इस तरह के विवादों से रहते हैं जुड़े हुए। उनके विवादित बयान पहले भी आ चुके हैं। लगभग इसी समय पिछले साल जुलाई में उनका एक और बयान बहुत ही विवादों में रहा था। तब उन्होंने कहा था कि चूंकि जो ट्रस्ट बना है मस्जिद के लिए, अयोध्या में एक मस्जिद भी बनना है, ये जो फैसला हुआ है उस फैसले के तहत उनको एक मस्जिद के लिए अलग से ज़मीन दी गई है, उस ज़मीन में एक मस्जिद बनना है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिस तरह से अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा है उसी तरह से एक मस्जिद का भी निर्माण होना है। मस्जिद निर्माण के लिए उसको जगह दी गई है। मस्जिद निर्माण के लिए जब पैसा इकट्ठा करने की बात आई तब महंत राजू दास का एक बयान चर्चा में आया। महंत राजू दास ने कहा कि इस पैसे पर नज़र रखनी पड़ेगी क्योंकि ये पैसा आतंकवाद में इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा था कि इस मस्जिद के ट्रस्ट में एक सरकारी आदमी होना चाहिए था। तो इस तरह से महंत राजू दास हमेशा ऐसे बयान देते रहते हैं जिसकी वजह से उनकी चर्चा होती रहती है, वो विवादों में रहते हैं। तो ये एक अलग तरह की बात है कि महंत राजू दास एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं और अब देखना यह है कि इस चर्चा की वजह से उनके खिलाफ में कोई मुकदमा दर्ज होता है कि नहीं दर्ज होता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा बयान दिया है। और आइए अब आपको हम बताते हैं लीना के बारे में। लीना मनी मेकलाई। मनी मेकलाई के बारे में ये समझ लीजिए कि वो भारतीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, एक्ट्रेस हैं और कवित्री हैं। लीना मनी मेकलाई ने अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म को हाल ही में कनाडा में प्रमोट किया था। फिल्म के पोस्टर में देवी काली का रूप लिए एक एक्ट्रेस सिगरेट पीती हुई दिखाई दे रही है, जो मैंने आपको पहले बताया। उसके दूसरे हाथ में LGBT समुदाय का झंडा दिख रहा है। पोस्टर सामने आने के बाद विवाद शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन के जरिए मनी मेकलाई को गिरफ्तार करने की मांग भी की गई। लीना मनी मेकलाई एक एक्ट्रेस भी हैं, फिल्म निर्माता भी हैं, छोटी फिल्में बनाती हैं, शॉर्ट फिल्में बनाती हैं और कवित्री भी हैं। उनकी कुछ कविता संग्रह की किताबें भी आई हैं। वो काफ़ी क्रिएटिव मानी जाती हैं। लेकिन उनकी चर्चा तब भी हुई थी जब उन्होंने बहुत पहले 2013 में एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में उन्होंने कहा था कि अगर मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन गए तो वो अपना सब कुछ सरेंडर करके बाहर चली जाएंगे। तो ये भी एक लीना के बारे में एक चर्चा है, एक उनका ट्वीट है जो उनका एक कंट्रोवर्सी पुरानी चली आ रही है। ये भी एक सवाल है। लीना ने अभी हाल ही में अपनी इस फिल्म का एक प्रदर्शन, एक शो रखा था टोरंटो में, और टोरंटो के जिस म्यूजियम में उनका फिल्म शो हुआ उसके बाद वहाँ के भारतीय दूतावास ने जब इस पर आपत्ति जताई तो उस म्यूजियम ने क्षमा मांगी है, क्योंकि इस फिल्म को लेकर विवाद है।
और विवाद में साफ तौर पर यह कहा गया है कि ये हिंदू धार्मिक भावनाओं के खिलाफ है और इसीलिए लगातार इसको लेकर विवाद उठ रहे हैं, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं और लीना के खिलाफ में मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। जैसा मैंने बताया कि दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी मुकदमा दर्ज हुआ है, लेकिन लीना ने अभी तक इसको लेकर माफ़ी नहीं मांगी है। इसको लेकर उन्होंने कोई खेद नहीं जताया है, बल्कि उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक समस्या के बारे में इस फिल्म में दिखाया है। हालांकि उनके समर्थन में भी कई लोग हैं और एक फिल्म क्रिटिक है सुपर्णा शर्मा, जो फिल्म क्रिटिक हैं और पत्रकार रही हैं, उन्होंने जो कहा है उस ट्वीट का मतलब ये है कि भारत में जहां हर 20 मिनट पर किसी महिला के साथ बलात्कार हो रहा है, जहां दहेज के लिए और तरह तरह से लांछन लगाकर उनकी हत्याएं की जा रही हैं, मंदिर तक में उनकी हत्याएं की जा रही हैं, स्कूलों में, ऑफिसेज में और घरों में उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो ऐसी महिलाओं के बारे में अगर कोई मर्द इस तरह की व्यवहार कर रहा है तो काली माँ सिगरेट नहीं पिएंगी तो और क्या करेगी। यानी लीना की फिल्म को लेकर सिर्फ विरोध नहीं हो रहा है, उनके समर्थन में भी काफ़ी लोग हैं और वो मानते हैं कि लीना औरतों की समस्या को बेहतर तरीके से पेश कर रही हैं इस फिल्म के माध्यम से। लीना का भी यही कहना है कि वो अपना काम कर रही हैं, वो अभिव्यक्ति की आज़ादी का इस्तेमाल करते हुए अपनी फिल्म को महिलाओं की जो स्थिति है उसके बारे में वो दिखाना चाह रही हैं और इसीलिए 20 मिनट की जो उन्होंने फिल्म बनाई है काली, उस 20 मिनट की फिल्म में महिलाओं की स्थिति को दिखाने की कोशिश की है। लेकिन फिल्म को लेकर विवाद है और इस विवाद के बाद इस तरह की कहानी है। आपको ये वीडियो कैसा लगा इस बारे में हमें ज़रूर बताइएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो बने तो इसकी जानकारी आपको मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आखिर तक हमारा ये वीडियो देखा। नमस्कार।